ईरान में घुसकर हमास के चीफ को मारने के बाद इजरायल ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में तूफान उठा दिया है। इस्राइल के इस ऐलान से भारत भी हैरान है। दुनिया में एक नई जंग शुरू होने वाली है। इस जंग में भारत का दोस्त इजरायल भारत के दुश्मन तुर्की को घुसकर मारने की कसम खा रहा है। अगर यह जंग शुरू हो गई तो आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है। भारत को अभी से बड़ी तैयारी करनी होगी। दरअसल इस्लामिक देश का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुलेआम धमकी दी है कि वह गाजा को बचाने के लिए इस्राइल में घुसकर हमला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की अजरबैजान का साथ देने के लिए आर्मेनिया के नागोर काराबाग में घुसा था। जानकारी के लिए बता दें कि अजरबैजान आर्मेनिया नागौर में काराबाग नाम के खिलाफत दावा करते हैं। दोनों इस इलाके पर कब्जा करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में भारत आर्मेनिया के साथ है तो तुर्की अजरबैजान के साथ। बहरहाल अब तुर्की और इजरायल के जंग पर आते हैं। तुर्की ने कहा है कि हिटलर नरसंहार किया था लेकिन उसका अंत हुआ। इस तरह से बैटमैन नेतन्याहू का भी अंत होगा, क्योंकि नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। एर्दोआन का बयान इसलिए खतरनाक है क्योंकि तुर्की नाटो ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा तुर्की की सेना भी इजरायल से काफी बड़ी है। मगर तुर्की की इस धमकी के बाद इजरायल ने जो कहा है उसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। इजरायल ने हिटलर वाले बयान पर पलटवार करते हुए यह कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा। बस इंतजार करिए, इजरायल का यह बयान क्यों खतरनाक है वह आपको बताते हैं। दरअसल 1991 में जब सद्दाम हुसैन इराक पर राज करते थे उस वक्त इजरायल पर 42 मिसाइल दागी थी, लेकिन उस समय इस्राइल ने पलटवार नहीं किया था। इस्राइल ने उसे समय भी कहा था कि आप इंतजार करिए। उसके बाद एक्सपर्ट बताते हैं कि 2006 में इजरायल के कहने पर ही अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन करके सद्दाम हुसैन को मार दिया था। अब इस्राइल एर्दोआन को सद्दाम हुसैन की तरह मरवाने की धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ इजरायल के लिए तो बड़ी दिक्कत यह है कि तुर्की इराक से ज्यादा ताकतवर है। तुर्की नाटो का भी मेंबर है। आप जानते ही है कि अगर किसी नाटो देश पर हमला होता है तो नाटो संधि का आर्टिकल 5 लागू हो जाता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि एक नाटो मेंबर पर हमला सभी नाटो सदस्यों पर माना जाएगा। ऐसे में अगर तुर्की इस्राइल पर हमला करता है तो इस्राइल तुरंत पलटवार नहीं कर पाएगा। इस्राइल तुर्की पर तभी हमला कर सकता है जब अमेरिका और बाकी नाटो देश तुर्की को नाटक ग्रुप से बाहर कर दे, यानी अगर तुर्की और इस्राइल की जंग शुरू हुई तो नाटो भी बिखर सकता है। भारत को इस गंभीर स्थिति में फुक फुक कर कदम रखना होगा। वैसे तो इजरायल भारत के दुश्मन तुर्की के पीछे पड़ा है, लेकिन अगर यह जंग शुरू हो गई तो भारत पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है।